हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी को सीरियसली एंड ऑनेस्टली एम कर रहे हो, अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 या 2027 में देने वाले हो, या फिर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो बट यू वांट टू हैव अ फ्रेश रीस्टार्ट, तो इन बोथ द केसेस हमें यूपीएससी निकालना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है माइंड में। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके लिए हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है या नहीं, वो बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास। एंड दिस इज द कोर इशू जो हर एक एस्पिरेंट एंड इवन टॉपर्स भी गो थ्रू करते हैं, बट स्टिल हार्डली एनीवन टॉक्स अबाउट इट। So today we will discuss everything about how our own journey should be like for UPSC dream, because देखो जब भी हम UPSC की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करती है इसकी UPSC के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। बिकॉज कोई कहता है कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, कोई कहता है कि 12 घंटे पढ़ो बिना ब्रेक के, और फिर एट लास्ट हमें होता है गिल्ट जब भी हम किसी टॉपर का शेड्यूल देख लेते हैं और सोचते हैं कि यार मेरा तो अभी तक एक भी सिंगल सब्जेक्ट भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वी वर बिजी थिंकिंग कि हम धीरे धीरे आराम से एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि इसी धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने के चक्कर में इन रियलिटी हम अपनी प्रिपरेशन में फुल ऑन लैग डेवलप कर रहे हैं। एंड इफ यू कैन रिलेट टू दिस फीलिंग, तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली दैट सबसे पहले तो डोंट बी इन दिस गिल्ट, बिकॉज द ट्रूथ इज कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए या एक अच्छी रैंक लाने के लिए हमें 5 बजे उठना या 12-14 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट प्लानिंग की नीड है, बिकॉज दीज आर द की टू चेंज योर गेम एंड ब्रिंग यू नियरर टू योर ओन यूपीएससी ड्रीम। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आउटकम ओरिएंटेड डेली शेड्यूल के बारे में, जो सिर्फ रियलिस्टिक ही नहीं बल्कि कस्टमाइजेबल भी हो, फिर चाहे आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। Therefore, by the end of this video, you will have an absolute clarity about the full day, realistic yet productive daily routine from waking up to sleeping, how to simply self-judge if we are on right track or not in our own preparation, and सबसे important, how to sustain this every day. ठीक है? But yes, इसी के साथ I receive many of your queries, especially after this video regarding PYQs, कि prelims के लिए topic wise, subject wise PYQs एक ही जगह कहाँ मिलेंगे, इन्हें हम कहाँ से practice करें। So for prelims previous year question, I find Disha Publications past 31 years topic wise PYQ book very accurate, as it is authored by a very famous Mrinal sir, and yes, ये book English and Hindi दोनों ही languages में available है। ऑल्सो इस बुक में ना हर एक क्वेश्चन का ना बहुत इन डेप्थ डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, जो इंटर्न हमारा बहुत टाइम सेव करता है, हमें नेट पे जा जाके सोल्यूशंस को ढूंढना नहीं पड़ता। इस बुक को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जहां पार्ट 1 में हमें पूरे एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ एक ही जगह मिल जाता है। देन कम्स द पार्ट 2, जहां जीएस पेपर 1 के अप्रोक्सीमेटली 3600 क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन, दैट टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 टिल 2025 दिए गए हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्ट 3 में भी पेपर 2 सीसैट के भी यहाँ देखो टॉपिक वाइज 1400 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस बट द यूएसपी ऑफ दिस बुक लाइज इन इट्स पार्ट 4, जहां हमें मेंस के भी इंक्लूडिंग ऐसे सारे जीएस पेपर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं असेंबल करके प्रैक्टिस करने के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस बुक, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, आई एम टेलिंग यू। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन शुरू किया है ना, तो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट्स में कि क्या आपको कभी भी फील हुआ है कि सिलेबस का प्रेशर और टाइम की कमी आपको एक विशियस सर्कल में खींच रही है। बिकॉज बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसी लूप में फंसते जाते हैं, सारा साल बस प्री के लिए पढ़ते रह जाते हैं, रिविजन का टाइम नहीं मिलता और सीसैट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, और मेंस वो तो बस नाम का रह जाता है। एंड दैट इज वाई मैंने ये न्यू सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन है कि हम कितने दिन में कैसे प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट बर्निंग आउट, जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग लगता है, सो दैट आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट टू। और हाँ, मेंस की जो इनसिक्योरिटी हमें होती है ना कि जीएस 1 to 3 में हमें एग्जैक्टली कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आई हैव ऑलरेडी डन वीडियोस ऑन देम टू। इफ यू वांट यू कैन रेफर टू देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द एब्सोल्यूट क्लैरिटी। बिकॉज सी दैट्स द होल पॉइंट, अभी से रियलिटी को समझो और अपने दिन को प्लान करो, ताकि पढ़ाई भी होती रहे और थकान भी ना हो। सो लेट्स मेक ईच डे काउंट स्मार्टली, कामली एंड कंसिस्टेंटली। सो चलो अब हम शुरू करते हैं।
तो देखो, जो भी डेली शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं वो टाइम और सिलेबस दोनों के बेसिस पे मैंने थॉटफुली डिवाइड किया है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो बस याद रखो दैट स्टार्ट विद मिनिमम 5 to 6 hours अ डे एंड मैक्सिमम 8 to 9 hours। उससे ज्यादा मत भागो। वाई? बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 दिन रेस्ट कर लेने के बाद आप किसी ऑल इंडिया रैंक वन टॉपर लाइक आदित्य श्रीवास्तव सर और श्रुति शर्मा मैम का 12 to 14 hours का शेड्यूल फॉलो कर लोगे, तो जस्ट रिमेंबर दैट दैट डे विल नेवर कम। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और अगर किसी ने आपको ये बोला है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए रोज 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये सबसे डिजास्ट्रस एडवाइस है। आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, बट देन वेरी सून देयर विल कम अ ब्रेकिंग पॉइंट जब हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों शट डाउन हो जाएंगे और आप वापस से 2 घंटा भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। Because the burnout is very real and very natural to occur. And another truth is, जो आप 14 hours में बोर होकर आराम आराम से स्लो पेस पे पढ़ोगे ना, वही आप सेम चीजें 8 घंटे में स्मार्टली एंड प्रोडक्टिवली कवर कर सकते हो। इवन इफ यू गो थ्रू द टॉपर्स इंटरव्यू, 90% ऑफ देम विल से कि दैट उनका सिर्फ एक ही मंत्र था, दैट इज कंसिस्टेंट 6 to 8 hours स्टडी पर डे, दैट्स इट। तो याद रखो, ज्यादा पढ़ोगे वो भी गलत है, कम पढ़ोगे वो भी गलत है, बैलेंस ही सब कुछ है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हमसे गलती क्या होती है, हम सोच लेते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाते हैं और महीना भर बस वही पढ़ेंगे विद नो करंट, नो रिवीजन, नथिंग। बट एट द एंड दिस अप्रोच ओनली लीड्स अस टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एज हमारा सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पाता, करंट अफेयर्स पाइल अप होता जाता है, प्रैक्टिस तो बिल्कुल होती ही नहीं, एंड देन वी जस्ट फील स्टक। इसलिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है ऑन हाउ टू प्रिपेयर कंप्लीट प्री प्लस मेन सिलेबस, in what priority order, in what fixed number of days and from where, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू फील लाइक यू कैन रेफर टू इट। ओके, सो नाउ मैंने 24 आवर्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, पर कौन से ब्लॉक में हमें कितना पढ़ना है ये हर एक एस्पिरेंट के रूटीन पर डिपेंड करता है। चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हो या मिड नाइट थिंकर, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या होम मेकर, सबसे जरूरी है अपने हाई यील्डिंग प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना, as यही आपका इस एग्जाम के लिए गेम चेंजर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, सृष्टि नाबाज मैम ऑल इंडिया रैंक 6 2023 फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल थी, बट एवरी मॉर्निंग बिफोर हर ऑफिस वो 4-5 hours पढ़ती थी। इवन शी यूटिलाइज्ड हर ऑफिस ब्रेक्स बाय रीडिंग द करंट अफेयर्स इन देम, एंड वीकेंड्स पे शी गेव फुल फ्लेजेड 10-11 hours of study, thereby matching the 45 to 50 hours per week target of any serious full-time UPSC aspirant. She consistently maintained this without excuses, without overthinking. So the lesson for us here is that nothing is impossible. It's all about navigating smartly. और इसी वजह से जो स्टैंडर्ड शेड्यूल मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक बेस है। यू कैन ट्विस्ट इट, शेप इट, ओन इट, बट नेवर स्टॉप शोइंग अप। ठीक है? सी, इस बेसिक शेड्यूल को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आप जब रूटीन स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत गैप आ चुका है, आपको सीरियस अटेम्प्ट देना है एंड आपकी विल पावर है कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, तो द फर्स्ट फेज विल बी द हैबिचुअल फेज, जहां हमें स्टार्टिंग 1 वीक में पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बस डायरेक्टली 8-10 घंटा पढ़ना शुरू कर दे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट बाय डूइंग सो आपको बहुत ज्यादा मेंटली रिस्ट्रेन फील होगा। दैट्स वाई पहले हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है, विच इज वाई आप 1 वीक का एक बफर पीरियड लेकर के चलो, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे सिर्फ 6 घंटा ही डेली पढ़ना है विद द फुल कैपेसिटी आउट ऑफ द 24 आवर्स इन अ डे। ठीक है ना? ये जो 4 स्लॉट्स मैंने बनाए हैं, आप अपने हाई प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से जो भी स्लॉट आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें रिजिड रहो कि डेली आपको उस स्लॉट में कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही है सेम टाइमिंग पर। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा स्ट्रेट अवे 2 घंटा पढ़ना, तो कोई बात नहीं, आप 30-30 मिनट्स पढ़ो, 5-10 मिनट्स ब्रेक लेकर के पढ़ो, बट स्टिल मेक श्योर कि जो टाइम स्लॉट है एक 6 आवर्स का, उसमें मिनिमम 2 से 3 घंटा निकालो पढ़ाई के लिए। वाई आई एम सेइंग दिस, आई विल टेल यू इन सम टाइम। सो इस हैबिचुअल फेज में, जैसे आई एम एन अर्ली राइजर, तो 6 AM to 12 PM वाले स्लॉट में आई विल गिव 2 hours टू माई डेली न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर मैगजीन्स, एंड देन जो नेक्स्ट स्लॉट होगा 12 PM to 6 PM के बीच, अगेन आई विल गिव 2 hours फॉर द प्रॉपर स्टैटिक सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर डूइंग सो अगेन इन द 3rd slot और मे बी इन द 4th slot आई विल अगेन रिपीट द 2 hours ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट। इस तरीके से इन टोटल हैबिचुअल फेज में वी हैव टू स्टडी टोटल 6 hours अ डे।
नाउ जब आप 1 वीक तक इस हैबिचुअल फेज को मेंटेन करोगे, आपका 6 आवर्स ऑफ स्टडी का स्टैमिना बनेगा, तब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांस्टेंट फेज, जिसमें हमारा टारगेट होगा टू मेंटेन दिस फेज फॉरएवर। मींस कि व्हेन यू विल स्टार्ट विद दिस कांस्टेंट फेज, देन ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपको बस डेली 2 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ना है, मेकिंग इट टू टोटल 8 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे। इसमें भी सिमिलरली 4 स्लॉट्स में हमें अपने अकॉर्डिंग स्टडीज आवर्स फिक्स करने हैं, लाइक 2 आवर्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM to 12 PM एंड देन 3 आवर्स ईच इन अदर 2 स्लॉट्स। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग, आपको 2-3 घंटा इन अ फ्लो पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी ही है। आई टेल यू व्हाई लेटर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, सो नाउ जब आप आराम से डेली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी डेली ऑन एन एवरेज मेंटेन कर पा रहे होगे ना, बीच बीच में मैं इसे इफेक्टिव फेज बोलती हूँ, यहाँ आप जब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे, या आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा खासा टाइम होगा, या आपका मन कर रहा होगा जिस दिन की मुझे और अच्छा पढ़ना है, तब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपेरिमेंट योर पोटेंशियल बाय एडिंग 2 आवर्स ऑफ स्टडी अगेन, मेकिंग इट टू द टोटल 10 hours of study in a day. And mind it that you don't have to do this every day. Just do it once or twice a week. That's it. Because see, every day is not going to be the same. There will be some good days, there will be some bad days. But yes, you have to be rigid with yourself कि आपको 8 hours of study routine to maintain करना ही है, अपने constant phase को तो छोड़ना ही नहीं है. So just for 1 to 2 days in a week, try to reach out to your maximum potential with full concentration. ऐसा नहीं करना है कि बस हम 20 मिनट या आधा घंटा पढ़ रहे हैं और 10 मिनट उसके बाद तुरंत रील्स देख रहे हैं. No, full concentration के साथ टारगेट करो to study 9 to 10 hours a day only just for 1 or 2 days in a week. For example, you can give 3 hours sitting in the morning slot and then 3.5 hours of 2 sittings in another 2 slots. देखो जरूरी क्या है ना, जो भी आप आज पढ़ो उसे ठीक से ओपन माइंडसेट के साथ रैशनली पढ़ो, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो एंड आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी रहे। बिकॉज अगर आप जिद करोगे कि नहीं मुझे तो बस डेली 10-12 घंटा ही पढ़ना है, तो लेट मी टेल यू कि आज आपको भले सेटिस्फैक्शन फील हो जाएगा, बट इन रियलिटी आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें रिटेन ही नहीं रहेंगी, बिकॉज योर माइंड विल गेट बर्न्ड आउट। ठीक है, तो ये तो हो गई चलो अब शेड्यूल की बात, बट वाइल फॉलोइंग दिस हाउ वी विल नो दैट वी आर ईदर ऑन राइट ट्रैक और नॉट, ये हम सेल्फ जज करेंगे थ्रू द डेली जर्नलिंग। देखो, डेली जर्नलिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम डेली अपने टारगेट्स को लेकर के फोकस रहें, हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए रेगुलरली एक रूटीन फॉलो करके, और नेक्स्ट डे के लिए हम पहले से ही प्लान कर सके सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम फॉर द नेक्स्ट डे। जो सुबह उठने के बाद टाइम वेस्ट होता है ना, कि हम सोचते हैं 1-2 घंटा लगा के कि अब आज हमें क्या क्या पढ़ना है, वो वेस्ट ना हो, उसको आप पहले से काम कर लो। ये पर्पस है डेली जर्नलिंग का। इट इज गोइंग टू फिक्स योर डिसिप्लिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी प्रेपरेशन। अब डेली जर्नलिंग में करना क्या है वो यहां समझ लो। सबसे पहले आपको जब भी आप पूरे दिन भर में पढ़ लोगे, देन एट नाइट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट, कोई भी आप A4 साइज शीट ले लो या आप कोई डायरी ले लो, या इस तरीके से डेली जर्नलिंग आती है जिसमें आपके कई सारे कॉलम्स होते हैं। यू कैन राइट द प्रायोरिटीज, द टू डू लिस्ट, और आपका डेली हरार का क्या शेड्यूल रहा, फिर लास्ट में आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज फील हुई, ये सब चीज आप यहाँ पे डेली जर्नलिंग की बुक्स आती है उसमें भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप बस A4 साइज शीट्स लो और इसमें सिर्फ 3 काम करो। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने 3 गुड एफर्ट्स लिखने हैं जो आपने डेली पुट इन किए अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी यूपीएससी ड्रीम की तरफ, जो आपको अपनी ड्रीम के क्लोज ले जाएंगे। द सेकंड थिंग इज कि आपको 3 ऐसी नॉट सो गुड एफर्ट्स भी लिखने हैं जो आपने किए, जिसे आप अवॉइड कर सकते थे लेकिन आपने अवॉइड नहीं किया, चाहे फिर वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या रील्स स्क्रॉल करना हो, या आप ज्यादा सो गए या आप बाहर घूमने चले गए। ऐसी 3 चीज जो आपको लगता है कि रात में सोने से पहले व्हेन यू विल थिंक अबाउट योर एंटायर डे कि आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, उसको भी लिखो, सो दैट यू विल हैव योर ओन रिमाइंडर कि आपको वो चीजें आगे रिपीट नहीं करनी है। ऐसी चीज जो आपको अपनी ड्रीम से दूर ले जाएंगी। एंड द थर्ड थिंग इज, जो मैंने ऑलरेडी बताया, दैट यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट डे कि नेक्स्ट डे मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस का मेरा टारगेट है, इन हाउ मेनी आवर्स। ये आपको एग्जैक्टली 1 दिन पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब जहां तक बात रही कि हम एक डेली रूटीन को मेंटेन कैसे करेंगे, तो देखो, एक डेली शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कीप द बेसिक्स इन चेक, यानी कि आप बहुत लाइट फूड खाओ, बहुत ज्यादा जंक मत खाओ, अवॉइड करो अपने जंक को, बिकॉज अगर आप लाइट खाओगे ना तो आपका मेटाबॉलिक जो है रेट हाई रहेगा, जिससे आपका ब्रेन काफी एक्टिव बना रहेगा थ्रू आउट द डे। आपको वो स्लीपी वाली फील नहीं आएगी जो हमें बहुत ज्यादा हैवी फूड या जंक फूड खाने के बाद आती है। ठीक है, तो
एक तो हमें लाइट खाना खाना है, दूसरा हमें बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं, हार्डली 40 मिनट्स बस डेली एक्सरसाइज को देना है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट 20 मिनट 20 मिनट्स तो डेली वॉक करो और 20 मिनट्स डेली आप मेडिटेट करो सुबह उठने के बाद। बिकॉज अगर आप ये चीज करोगे ना, इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शनिंग ट्रिमेंडसली। ये एक प्रूवन फैक्ट है, इसको प्लीज करना। एंड स्लीप राइट, 6 आवर्स का मिनिमम स्लीप लेकर के चलो। एंड इसमें अपने प्लीज फोन्स को अपने आप से दूर रखो। लेट योर बॉडी एंड माइंड हैव अ प्रॉपर रेस्ट। ठीक, इसके अलावा सस्टेन करने के लिए डेली जर्नलिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट ट्रैक पर है कि नहीं, है ना। एंड द लास्ट थिंग इज स्टडी सेशंस, जो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर शेड्यूल के टाइम पे कि आपको 2 से 3 घंटा पढ़ने की एट अ कंटिन्यूअस पेस आदत डालनी है। व्हाई आई वाज सेइंग सो, यहां समझो। बिकॉज आपका जो एग्जाम होगा ना प्री का, वो आपका होगा 2 आवर्स का, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 3 आवर्स का। ठीक, तो आपको मिनिमम प्रैक्टिस करना है कि आप 3 आवर्स का कंटिन्यूअस सिटिंग विद फुल कैपेसिटी, फुल पोटेंशियल, फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाओ। बिकॉज तभी आपका माइंड उतने घंटे के लिए वर्क कर पाएगा इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेन्स ऑल्सो। एक काम जो आप और कर सकते हो ना, कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो जैसे आपका होता है 9:30 to 11:30 एंड द नेक्स्ट स्लॉट जो होता है आपका 2:30 to 4:30। सिमिलरली आपका जो मेंस का होता है दैट इज फ्रॉम 9 to 12 एंड 2 to 5। कोशिश करो कि जो आप अपने 2-3 घंटे के स्लॉट्स निकालने वाले हो ना, वो आप इन ड्यूरेशन में निकालो, ताकि आपको कंटिन्यूअस मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस हो जाए आपके माइंड को इस टाइम पे एक्टिव रहने की। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखोगे ना, आपको एक सेम चीज दिखाई देगी कि वो एग्जाम टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपना स्टडी रूटीन मेंटेन करते थे। बिकॉज दिस हेल्प्स योर माइंड टू वर्क एक्टिवली इन दोज आवर्स जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को यूज करने की। ठीक, सो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक सा डेली रूटीन कैसे प्लान करना है, कैसे उसे फॉलो करना है। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।